चिराग पासवान और पशुपति पारस यानी इन दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई के बीच बीजेपी फंस गई। बीजेपी फंस ऐसे गई है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से एक सीट है हाजीपुर लोकसभा सीट, और इसी सीट से चिराग पासवान भी लड़ना चाहते हैं, पशुपति पारस भी लड़ना चाहते हैं। और मुश्किल ये है कि ये दोनों एनडीए में है, यानी बीजेपी अगर किसी को भी सीट देती है तो एक को ही देगी। पशुपति पारस ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ चुनाव लड़ने के लिए। मतलब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए, एनडीए से बाहर होकर के चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब से चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है तब से वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है, वो कह भी रहे हैं कि मुझे 5 सीट दिया जा रहा है, उस 5 सीट में हाजीपुर लोकसभा सीट भी है। जब से ये बयान चिराग पासवान का सामने आया तब से पारस गुट में ब्लास्ट हो चुका है। पशुपति पारस के जितने भी समर्थक हैं वो बागी तेवर अपनाए हुए हैं। उनका मानना है कि बीजेपी गलत कर रही है। पशुपति पारस भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों चाचा भतीजा हाजीपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाजीपुर से चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि रामविलास पासवान हाजीपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं, और वहां से जो भी यानी पासवान फैमिली से जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी जीत पक्की है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पशुपति पारस लगभग 1.5-2 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। अभी वहां के सांसद हैं। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पशुपति पारस भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि वहां से चुनाव, दोनों का मानना है कि चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। और 90% ये माना जा रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी चिराग पासवान को ही सीट देगी। अब ऐसे में पशुपति पारस के पास क्या ऑप्शन बचता है? ऐसे में पशुपति पारस के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ें या फिर महागठबंधन में शामिल हो जाएं। जब जेपी नड्डा से जब से चिराग पासवान ने मुलाकात की, बात की, तब से ये माना जा रहा है, यह कयास भी लगने शुरू हो गए कि हाजीपुर से तो चिराग पासवान ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर एनडीए में चिराग पासवान को सीट दिया जाता है तो पशुपति पारस बागी तेवर अपनाएंगे, वो एनडीए छोड़ देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें भी रखी कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अगर बीजेपी मुझे हाजीपुर से टिकट नहीं देती है तो मैं स्वतंत्र रूप से हाजीपुर से लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तो हाजीपुर से ही लड़ने वाला हूं। अब बात यह है कि एनडीए अगर चिराग पासवान को टिकट दे देती है तो पशुपति भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ये स्वतंत्र रूप से लड़ें या किसी गठबंधन से लड़ें। अब यहाँ पे चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई तगड़ा होने वाला है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये दोनों चाचा भतीजा बढ़ा के रखे हुए हैं। भाई बीजेपी अब किसके तरफ जाए, किसको मनाए? चाचा को मनाए तो भतीजा रूस रहा है, भतीजा को मनाए तो चाचा रूस रहा है। बहरहाल जो बीजेपी का जो पलड़ा है, जो झुकान है, वो चिराग पासवान की ओर ज़्यादा है, ये दिख रहा है। बीजेपी के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि जब सीटों का बंटवारा होता है, आधिकारिक तौर पे जो बंटवारा होता है, तो चिराग पासवान को हाजीपुर सीट मिलता है या पशुपति पारस को। जो भी हो, मुकाबला हाजीपुर में चाचा भतीजे का होने वाला है, ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। ये मान के चला जा रहा है कि बीजेपी से तो चिराग पासवान को टिकट दे ही दिया जाएगा। अब तो आधिकारिक तौर पे जब ये टिकट का बंटवारा होगा तभी सारी बातें हैं वो सामने आएगी निकल करके। लेकिन मुकाबला तो चाचा भतीजा का होने वाला है, और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को यानी एनडीए को होगा। अगर पारस एनडीए को छोड़ते हैं तो कुछ वोट तो कट जाएंगे एनडीए से, इसीलिए सेटलमेंट का दौर तो चल ही रहा है। अब देखना यह है कि बीजेपी किसके तरफ जाती है। जो भी हो, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है।